ओम शांति भाइयों बहनों। आज की मुरली का जो पॉइंट, कल की मुरली का पॉइंट क्या था? लाइट और डार्क हिंदी में, और इंग्लिश में लाइट और डार्क, हिंदी में अंधकार और प्रकाश। तो बहुत बच्चों ने लिस्ट बनाया, कुछ ऐसे गलत कर्म हुए जो अंधकार था, जो उसको अंधकार की ओर ले जा रहा था, और कुछ अच्छे अच्छे कर्म हुए जो उसको प्रकाश की ओर ले जा रहा था। जैसे किसी को आपने सहयोग दिया तो उससे क्या हुआ? प्रकाश हुए, बैटरी चार्ज हुआ। और किसी को आपने सहयोग नहीं दिया, उसके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, बहुत कुछ किया, गुस्सा किया, वो सब क्या है? अंधकार है। बाबा की मुरली सुने तो प्रकाश मिला, बाबा की मुरली नहीं सुने, इधर उधर दिमाग भटकाया मोबाइल में, ये सब में, तो क्या हो गया? अंधकार हो गया। इधर आ जाओ दोनों जल्दी से फटाफट। तो कुछ कल की मुरली से क्या दो शब्द था? अंधकार और प्रकाश। अब बताओ। और बाबा से योग लगाना, अंधकार की प्रकाश। बाबा से योग नहीं लगाना, अच्छा भोजन करना, और दूषित भोजन करना, अंधकार है ना। स्कूल का होमवर्क मिला है, उसको बना लिए टाइमली, और स्कूल का होमवर्क नहीं बनाना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लिस्ट बना सकते हैं। बाहर स्कूल में तो हम बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, टिफ़िन बना के सब कुछ करके, फीस भी देते हैं, ट्यूशन भी लगा देते हैं। लेकिन ये जो मॉरल वैल्यूज़ की पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई, अध्यात्म से ही आती है। जब बच्चों को अध्यात्म की ओर भी अग्रसित करना है धीरे धीरे, जब आप खुद भी अध्यात्म को अपनाएंगे तो आपके बच्चे भी अध्यात्म को अपनाएंगे। तो आज की मुरली, ये ब्रह्मा कुमारी में रोज़ क्लासेस होती हैं 1 घंटा, जो आपको बहुत मदद करेंगी। आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाइए, यहाँ कोई फीस नहीं लगता है, फ्री पढ़ाई होती है बच्चों की, बच्चे बूढ़े जवान, 5 साल से बड़ा बच्चा। अब देखो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है कि मीठे बच्चे, तुम बच्चे ही आपको बहुत प्यारे हो। बाबा तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं, सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। ठीक है। और बाबा आज बोले, आज अंधेरे में है इंसान। आज सब कोई इंसान, देखो कल अंधकार आया था ना, तो इंसान अंधेरा में कैसे है, और भगवान से क्या मांग रहा है? तमसो मा ज्योतिर्गमय। भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो आज गीत भी बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, और भगवान से वो प्रकाश मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सभी अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। अगर हम इतना पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा हाईएस्ट एकदम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं है ना, बुद्धि का ताला बंद है ना, बुद्धिमान नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, तो ये सब कुछ क्या हो गया? बेकार हो गया। इसको कहेंगे अज्ञान आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। 5 विकार है। इतनी पढ़ाई पढ़ लिए लेकिन गुस्सा नहीं छूटा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, इतना पढ़ाई पढ़ लिए लेकिन खैनी खाते हैं। इतना पढ़ाई पढ़ लिए लेकिन सिगरेट पीते हैं। उस सिगरेट के पैकेट में भी क्या लिखा होता है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए यानी कैंसर होता है। तो क्या उस पढ़े लिखे इंसान को पता नहीं है? बिल्कुल पता है। तो ये अध्यात्म की ताकत है जो आपको इन सब चीज़ों से दूर करती है। तो आज की मुरली से 2 शब्द बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे, माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है। तो हार और जीत, ये 2 शब्द पकड़ना है। क्या पकड़ना है? हार और जीत। मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीत होगा। मुरली नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना, धारणा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। तो ऐसे हार जीत का भी बहुत सारा हम लोग को बनाना है। और हाँ, आज बाबा बोले कि बुद्धि को स्वच्छ बनाइए, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है कि आप खुद भी कह रहे हैं, खुद गुस्सा कर रहे हैं और दूसरों को क्या बोल रहे हैं कि गुस्सा छोड़िए। तो इसको बाबा बोलते हैं कुक्कड़ ज्ञानी। तो शांति के सागर से हमको क्या करना है? शांति के सागर से हमको शांति भरना है और प्रकाश भरना है। और आज की कहानी आज हम लोग सुनेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अध्यात्म का और कहानी का बहुत गहरा संबंध है।
आज एक और कहानी भी सुनाया गया, जो शेर का बाल लाने की बात हुई थी, वो भी एक कहानी थी, तो फिर कभी सुनाएंगे। और आज की कहानी सुनिए। आज की कहानी है धर्म और लक्ष्मी। धर्म और लक्ष्मी को लेकर एक लोकप्रिय धार्मिक कहानी है जो बताती है कि धर्म, न्याय और कर्तव्य और लक्ष्मी, धन और समृद्धि में कौन श्रेष्ठ है। इस कहानी के अनुसार धर्म ही लक्ष्मी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना जीवन चल सकता है। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई कि दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस समस्या का समाधान के लिए दोनों इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी अपनी बात कही। इस समस्या का समाधान उपाय इंद्रदेव के पास नहीं था, इसलिए दोनों को यथाविधि सम्मानित किया और फिर महाराजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो न्यायप्रिय थे। जब धर्म और लक्ष्मी विक्रमादित्य के पास पहुँचे तो उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर कुशल मंगल पूछा। विक्रमादित्य ने दोनों की बात सुनी और धर्म के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना जीवन तो चल सकता है। इस प्रकार विक्रमादित्य ने धर्म को लक्ष्मी से श्रेष्ठ बताया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और न्याय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इंसान को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, जो भी सुन रहे हैं, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब भी ध्यान दें। हमेशा धर्म के मार्ग को चुनना है, अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। दुनिया अधर्म के मार्ग पर चले, उसको देख करके आप अधर्म तो नहीं कर सकते ना। तो धर्म का अर्थ क्या है? न्याय, कर्तव्य, ईमानदारी। यह मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। एक्चुअल में ये असली धन है जो आपके पास है, वो है दैवी गुणों का धन। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। वह धन और भौतिक सुख तो प्रदान करती है, लेकिन धर्म के बिना धन का कोई अर्थ नहीं है। निष्कर्ष ये निकला कि धर्म और लक्ष्मी दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म ही लक्ष्मी से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य हो या देवता, सभी को सही रास्ते पर चलने के लिए धर्म ही प्रेरित करता है और अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना जीवन चल सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या समझा? अगर कोई आपसे कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई गुस्सा करता है, तो आप क्या करेंगे? आपका धर्म क्या है? उसका धर्म है लड़ाई करना, उसका धर्म है गाली देना, आसुरी धर्म उसका अधर्म है। आपका क्या है? अगर कोई फालतू खाना, खान पान, अशुद्ध खान पान, तामसिक भोजन करता है और आपको भी खिलाता है, तो आपका क्या धर्म है? उसको मना करें। तो यहाँ दो शब्द फिर से आया, धर्म और अधर्म। तो कौन कौन सा जो चीज़ है वो धर्म है, कौन कौन सा चीज़ है जो अधर्म है? आज दोनों का लिस्ट आप बनाएंगे और आज की मुरली से जो दो शब्द निकला है, हार और जीत, है ना। धर्म है तो जीत है और अधर्म है तो हार है। ये दोनों शब्द लिख लीजिएगा और बीच में लाइन खींचिएगा और लिस्ट बनाइएगा। और जितना लिस्ट लंबा होगा उतना आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते जाएंगे और आपके अंदर वो गुण, देवी गुण आते जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। ओम शांति।